आज हम जानेंगे सदाचारी नूह के बारे में पवित्र बाइबल क्या बतलाते हैं। आइए हम जानें। मनुष्यों का पापाचरण। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी भर से मिटा दूंगा, और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही बहुत ही की प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। अब संसार ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण था। सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। ईश्वर ने नूह से कहा, मैं सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा में भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूँगा। तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। उस पोत में कक्ष बनाना और उसमें भीतर बाहर डामर लगा देना, क्योंकि मैं पृथ्वी पर आकाश के नीचे सब शरीरधारी प्राणियों का विनाश करने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा। जो पृथ्वी पर है वह सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ पोत में प्रवेश करें। सब प्रकार के प्राणियों के नर मादा का एक एक जोड़ा पोत में ले आना, जिससे वे भी तुम्हारे साथ जीवित रहे। विभिन्न जातियों के पशुओं और विभिन्न जातियों के जमीन पर रेंगने वाले प्राणियों का एक एक जोड़ा तुम्हारे पास आएगा, जिससे वे जीवित रहे। अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ ले लेना और उन्हें संचित रखना। वे तुम्हारे और उनके भोजन के काम आएंगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी भर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्होंने मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था। जब नूह के साथ सब प्राणियों में दो दो पोत के अंदर आए, तब प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। पानी बढ़ता गया और पोत को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया। पृथ्वी पर पानी इतना अधिक बढ़ गया कि उसने आकाश के नीचे सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। तब पृथ्वी पर रहने वाले सभी शरीरधारी मर गए। पृथ्वी के सब प्राणी मर गए। इस प्रकार प्रभु ने पृथ्वी से सब प्राणियों का विनाश कर दिया। पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक फैलता रहा। परंतु ईश्वर ने नूह और उसके सब पोत के सब जंगली जानवरों और सब पशुओं का ध्यान रखा। ईश्वर ने पृथ्वी पर हवा बहाई, पानी घटने लगा, वर्षा रुक गई थी। 150 दिन के बाद पानी घट गया और पोत अराट की पर्वत श्रेणी पर जा लगा। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिससे उसने पोत में बनाया था, और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी भर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक कबूत को छोड़ दिया, जिससे यह पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोत पर लौट आया, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया।
उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार जब पृथ्वी तल सूख गया, नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और पुत्रों की पत्नियों के साथ बाहर आया। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा।